पर कल के सेशन की रीडिंग क्या कहती है और अपना अप्रोच क्या होगा आप? जी हम आशीष, देखिए कल जो हमारी सुबह बात हुई थी इसमें क्लियरली दो बात मेंशन मैंने की थी कि 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज ऑफ नाउ अपना मैजिक, अपना प्रेशर, अपना आई थिंक इम्पैक्ट डाल रहा है। 22,000 को आप डिफेंड कर रहे थे 22,050 पे। मैं मंडे से वो फिगर, वो चार्ट बार बार आपको दिखा रहा हूँ। 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कोई भी शॉर्ट होल्डर भी किसी बड़े एवरेज पे, स्पेशली वो एवरेज जो कि पिछले 5 साल के चार्ट्स पे इंपॉर्टेंस रखता है, वो प्रेशर डालता है। कल की अप्रोच क्लियर थी, हम अभी भी डाउन ट्रेंड में हैं। सेल एंड राइज सिर्फ तब तक काम करेगा जब तक निफ्टी 22,191 के नीचे है। द मोमेंट यू विल क्रॉस 22,191 एंड 240, a short covering swing towards 22387 423 quite possible। और वो आया, मैंने 12 बजे एग्जैक्टली कहा, जिस प्रकार की कॉल राइटिंग 22,400 पे है, बुक कर लीजिए एक बार प्रॉफिट को। आशीष, वो एक टेम्परेरी रिलीफ था। और क्या हुआ कल? आपने मोटा मोटी 10 डिमा की ट्रेजेक्ट्री को छूने की कोशिश करी निफ्टी पे, हालांकि आप सक्सीड नहीं हो पाए, बट निफ्टी बैंक सक्सीड हो गया। क्या व्यू था कल? 48,515 कटेगा तो एक 651 तक का स्विंग मिलेगा। डिफाइन कर रहा हूं पहले इंडेक्स को। वो एग्जैक्टली कल का हाई जो था निफ्टी बैंक का, वो था 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और आपने दो चीज दिल से नोटिस की होगी कि एफआईआईज कैश के भले ही सेलर हैं, लेकिन इंडेक्स को सेल नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं कल की डिजिट्स पे, कल के नंबर्स पे। कल के नंबर्स में आप जरा एक बार स्क्रीन पे देखिएगा, एक चीज विजिबल है कि इंडेक्स को वो हाथ नहीं लगा रहे। अब 410 उनकी सेलिंग 2800 करोड़ रुपए की थी, डीआईएस का बाय 3300 करोड़ रुपए का था, नेट कैश में था, और इंडेक्स कल उन्होंने बाय किया। यानी 2 दिन के पॉज के बाद कल इंडेक्स उन्होंने बाय किया। 1800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 1000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, और स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर था 842 करोड़ रुपए की बाइंग के साथ, 27,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। आईटी में मेजर शॉर्ट कवरिंग थी। अब आते हैं आज की डे अप्रोच पे। अगर आप कल के लॉन्ग लेके आए हैं तो भी ठीक है, नहीं लेके आए तो भी बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं सेटअप पे। कॉल राइटर्स कल के स्विंग को देखने के बाद फॉर एक्सपायरी डे एक सेफ डेस्टिनेशन पे चले गए हैं। वो यहां 22,400 पे नहीं है, वो बैठे हैं चुपचाप 22,500 पे, 22,600 पे। उनका डेस्टिनेशन है 22,500-600। यानी आपके पास प्ले करने के लिए यहां से करीब 150 पॉइंट का स्विंग खुला हुआ है। लेकिन वैल्यू एट रिस्क रखनी क्या है? 22,200 पे कल सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, 22,100 पे, 22,000 पे। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, एज पर दी स्टैट्स आज बेस लेके आइएगा। अभी लेने का तो मतलब नहीं है। ड्यूरिंग द डे अगर हम सिंक हों और एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे कौन सा क्लस्टर आपको मिल रहा है? 22,200 से 22,500, 300 पॉइंट का क्लस्टर मिल रहा है फॉर एक्सपायरी डे। लेके आइए बेस वन स्क्रीन पे। अभी टेक्सचर ये बाय ऑन डिप्स का हो गया है, सेल ऑन राइज का हो गया है, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं। आज मैं लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करूंगा। अगर एक डिप मिले टुवर्ड्स बेस वन, वो एक अच्छा डिप होगा रिस्क लेने के लिए। फिर कह रहा हूं, रिस्क लेने के लिए टू बाय अ डिप। अगर बेस वन हिट हो गया, वायलेट हो गया, तो हम फिर क्रैक हो जाएंगे, फिर 22,000 की तरफ जाएंगे, ट्रेड अकॉर्डिंगली। लेकिन बेस वन के डिप को बाय कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे पास एक कंफर्टेबल जोन क्या है? बेस वन को बाय करने के बाद RS वन के आसपास अपने ट्रेड को चेक करें। ये क्या है? 22,381, 419। अगर ये ट्रेजेक्ट्री पार हो गई, even after gap up, Ashish, a swing towards 471, 507 and 551 looks possible। जैसे कि मैंने कहा कि हमको ट्रेंड रेंज मिल रही है 22,200 से लेकर 500 के बीच में। पर बुक जरूर करिएगा। नंबर्स पे जैसे ही निफ्टी आए बुक जरूर कीजिएगा। मेजर थ्रस्ट निफ्टी को तब मिलेगा जब ये 419 के जोन को पार करेगा। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। ये तय निफ्टी बैंक भी करेगा। देखिए, कल सारा पुश, सारा रिक्वायर्ड थर्स्ट निफ्टी आईटी जनरेट कर रहा था, जिसका मजा लिया निफ्टी ने, बट निफ्टी बैंक वो एक्शन को मिस कर रहा था। प्लेसमेंट इसकी भी अच्छी है। कल का डे हाई था 651, दैट इज एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जरा पिरामिड्स लेके आइएगा। आपको पिरामिड्स में एक चीज को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, वो था ये जनाब 48,000 के पुट राइटर। इन्होंने, इनका कन्विक्शन बखूबी काम कर गया। 49,000 पे कॉल राइटर्स हैं। लेके आइए लेवल्स। एज पर दी स्टैट्स जिस प्रकार की पुट राइटिंग हुई है, 48,500 पे भी पुट राइटिंग हुई है, 48,500 पे कॉल राइटर भी है। माइट बी निफ्टी
बैंक इसी रेंज में वक्त गुजारे, बट पहला बेस लेके आइएगा। एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1 वो एक अच्छा पॉइंट होगा बाय करने का, मेरे ख्याल से एंट्री पाने के लिए। और अगर नहीं हुआ, अगर RS1 पार हुआ, RS1 लेके आइए। अब RS1 इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर ये बाइसेक्ट हुआ आशीष, तो निफ्टी बैंक एक अटेम्प्ट करेगा टू हिट 48,898 एंड 49,030। अब ये है कॉलाइटस का जोन और ये है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये पार हो गया तो ठीक है, अन्यथा बुक कीजिएगा, अन्यथा एक रिवर्सल ट्रेड के बारे में सोचिएगा। बट अगर 59030 बाइसेक्ट हुआ तो बैंक निफ्टी एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 146 एंड 345 वो भी जनरेट कर सकता है आशीष।